नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से केमिस्ट्री विद अभिनव गर्ग एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्या हूँ? प्रस्तुत हूँ। सीटेट के डे 2 में पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था। बिना बातचीत किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप तभी करेंगे जब आपको पसंद आएगा, जब आपको कंटेंट अच्छे मिलेंगे। ठीक, पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर और शायद रेक्टेंगल और एक आध दो क्वेश्चंस किए थे। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं सर्किल। सर्किल सर्किल क्या होता है? सर्किल मतलब होता है गोला। गोला मतलब गोलू भैया से गोला। ठीक, गोला। गोला मतलब एक सर्किल। सर्किल का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। कोई समस्या नहीं है। चलिए, सर्किल होता क्या है? सर्किल होता है मेरे भाई एक सेंटर से एक ऐसा पॉइंट जहां से आपकी चारों ओर की बराबर डिस्टेंस हो। मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जिससे सेंटर से चारों ओर की डिस्टेंस क्या हो? बराबर हो। कोई समस्या नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसी को आप कह देंगे रेडियस। क्या कह देंगे? रेडियस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोई मतलब नहीं है जानने का। हिंदी में क्या कहते हैं? शायद व्यास नहीं, व्यास तो डायमीटर को कहते हैं। चलिए कोई नहीं, रेडियस ही कहते हैं। रेडियस, ठीक है। रेडियस जानिए, ज़्यादा जरूरी है। इस ठीक सेंटर से, केंद्र से, इसको कहते हैं सेंटर। केंद्र से चारों ओर की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब आपकी क्या कहलाएगी? ये सर्किल कहलाएगी। फिर सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? दूरी। क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। और यही सेंटर से पास होते हुए एक लाइन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, सीधी रेखा, इस क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। कोई समस्या? अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर का। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक, तो यहाँ पे उसी परिमाप को कह देते हैं सरकमफेरेंस। क्या कह देते हैं? सरकमफेरेंस। मेरे ख्याल से हिंदी में शायद इसको परिधि कहते हैं। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। ठीक, आर आपका क्या है? केंद्र से, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। कोई समस्या? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये पूरी डिस्टेंस डी है, जिसको आपने क्या कह दिया? डायमीटर कह दिया, और ये जो पूरी डायमीटर डिस्टेंस है, जितनी ये है उतनी ही तो ये भी है। तो डायमीटर का फॉर्मूला यहाँ से बन गया क्या भैया? तो भैया 2r, r प्लस आर। आप ऐसे देख सकते हैं, r प्लस आर कितना हो गया? 2r। ठीक भैया, ये थी बात सरकमफेरेंस की, इसको आप कहते हैं परिधि हिंदी में। ठीक, और इसको कहते हैं वृत्त। ठीक, कोई समस्या नहीं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसके बाद आता है एरिया। ठीक, ठीक, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है भैया पाई आर स्क्वायर। ये पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। पाई पाई होता क्या है एग्जैक्टली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पाई मतलब क्या होता है? पाई है क्या? पाई, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अन्यथा आप लोग कहेंगे कि आपको आता ही नहीं। पाई होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। अब ये जानने की जरूरत है नहीं हमको अभी खास तौर पे, लेकिन आप इतना जानिए कि सर्किल सर्किल ये क्या है? आपका रेडियस है। यहाँ से रेडियस से ही पूरी होती हुई लाइन जो टच कर रही है उसे आप क्या कह देंगे? डायमीटर कह देंगे। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना होता है? मतलब सॉरी, जो डायमीटर होता है ये रेडियस का 2 गुना होता है। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो रेडियस है ये डायमीटर का क्या है? आधा है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है परिधि। परिधि का मतलब चारों ओर चक्कर। जब भी कभी रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर।
तो पूरा जब घूमेगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर घूम रहे हैं तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी, पूरी दूरी होगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, सरकमफेरेंस। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस, हिंदी में कहते हैं परिधि, लेकिन आप इंग्लिश में जानिए ज़्यादा सही है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, ठीक। और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, πr²। एरिया मतलब होता है अंदर का कितना क्षेत्रफल, ठीक भैया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सीखा था कि शायद स्क्वायर और रेक्टेंगल। आज हम लोगों ने सीखा सर्किल क्या होता है। सर्किल, अब सर्किल पे क्वेश्चंस एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस, कोई इसमें वो होता ही नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक चीज और, कुछ जो सिलेबस में पैटर्न में चेंज आए हैं वो शायद सेगमेंट में आए हैं। सेगमेंट शायद अगर आपके क्वेश्चंस में होंगे तो पहले सेगमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी जान लीजिए सेक्टर के बारे में। अच्छा एक चीज ये बताइए, ये है मान लीजिए सर्कल, वृत्त, ये है आपका सेंटर जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, ओ। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये जो एरिया कवर हो रहा है ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज द एरिया फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ या इंटरसेक्शन, ज्वाइनिंग ऑफ रेडियस, रेडियस के इंटरसेक्शन से या रेडियस के सेक्शन से, इंटरसेक्शन नहीं कह सकते, सेक्शन कह सकते हो, रेडियस के सेक्शन से जब दो रेडियस सर्कल में सेक्ट करेगा, मतलब डिवाइड करेगा, तो जो एरिया बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं तो दो सेक्टर बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इसको कहेंगे आप बड़ा वाला सेक्टर, तो बड़ा मेजर सेक्टर, और ये छोटा वाला तो इसको क्या आप नाम दे देंगे, माइनर सेक्टर। कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, इसको कहते हैं आर्क। क्या कह देते हैं, आर्क, या फिर लेंथ ऑफ आर्क, हिंदी में कहते हैं चाप, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, ठीक, ये एरिया, मान लीजिए इस एंगल को हम लोग ले लिए थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 60, कुछ। थीटा मतलब एंगल, एंगल मतलब होता है कोण, ठीक, कुछ भी हो, 60 कुछ भी हो। इस पर जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब अच्छे से, 60 दिन की 60 मैराथन है जिसका आज डे 2 है। तो पहले हम लोग बेसिक्स सीखें, पहले फॉर्मूला सीखे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सर्किल। सर्किल में सर्किल का एरिया और सेक्टर, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रायंगल जिसको कहते थे त्रिभुज में भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया निकालना, और ट्राई करेंगे अगर हमारे पास टाइम की कमी नहीं हुई तो हम क्यूबॉइड भी सीख लेंगे और क्यूब भी सीख लेंगे आज की क्लास में। थोड़ा बस पेशेंस बना के रखिएगा। माइनर सेक्टर, इसका ये बताइए, सुनिए, इसमें माइनर सेक्टर का एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक, थीटा क्या है ये बताइए, पूरा एंगल कितने का होगा, 360। 360 में इसका पार्ट कितना है, थीटा है। मान लीजिए 30 है, 40 है, 50 है, कुछ भी है, तो थीटा, अब ये वाले का एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। अगर इस लेंथ की बात करते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पूरा पेरीमीटर 2πr। कोई समस्या, यहाँ तक आई होप आपको समस्या नहीं होगी। ठीक, फिर से सुनिए, हमने आप अभी तक बात क्या की। ये सर्किल है, सर्किल का ये है सेंटर का ये क्या है, रेडियस के सेक्शन से जो एरिया बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा, ये क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। सेक्टर आपके दो टाइप के होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा सेक्टर होगा क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर, और बड़ा सेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। कोई समस्या, पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14। ये तो हम क्वेश्चन के हिसाब से सीखेंगे।
ये तो थी माइनर सेक्टर की बात। अगर बड़े वाले सेक्टर की बात किया जाए, मेजर सेक्टर की बात किया जाए, तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा ये बताइए। अगर ये पूरा एंगल कितना है 360, इसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 360 में से थीटा माइनस कर दिए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसे ही अगर इतनी की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछी जाए, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, इसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क, तो क्या हो जाएगा, वही लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इतना है थीटा तो पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 360 में से थीटा आप माइनस कर देंगे अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस ये एंगल का ही खेल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये थी बात सर्कल की। इसके बाद आते हैं हम लोग ट्रायंगल। क्या आते हैं, ट्रायंगल। भैया एक एक क्वेश्चन सब में से आ सकते हैं, क्योंकि और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब सिर्फ आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि इसको करने से आपको जॉब मिल जा रही है या फिर ऐसा कुछ है। ये प्रीलिम्स एग्जाम्स है, तो प्रीलिम्स एग्जाम्स में आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ बेसिक्स आएंगे। आप फर्जी में इतना ज़्यादा हाई लेवल का मत पढ़िए, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़िए, बेसिक से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोई फिफ्थ तक में क्या है, ही कुछ नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग ट्रायंगल पे। किस पे, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब होता है कोण। तो आप इसको कहते हैं तीन साइड का ऐसा क्लोज फिगर, तीन साइड का एक ऐसा क्लोज फिगर। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, कोलिनियरिटी नॉन कोलिनियरिटी ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप जानिए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल आर द एरिया फॉर्म बाय द सेक्शन ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के जो इंटरसेक्शन से बना हुआ क्लोज फिगर होता है, क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। अब ट्रायंगल की मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, कोई समस्या नहीं। अब साइड के हिसाब से, साइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा। ठीक, भुजा के हिसाब से ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, तीन। पहला होता है स्केलन, दूसरा होता है आइसोसेलेस, और तीसरा होता है इक्विलेटरल। ठीक, तीन टाइप के ट्रायंगल, किसके हिसाब से, साइड के हिसाब से, एंगल के हिसाब से नहीं, साइड के हिसाब से। ठीक, ये स्केलन, स्केलन क्या होती है, स्केलन क्या ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो, मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं हो। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें दो साइड बराबर हो सकता है ये बराबर हो या तो ये बराबर हो। मान लीजिए ए बराबर बी है और डज नॉट इक्वल टू सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आपने ट्रायंगल सीखा। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल तीन साइड का क्लोज फिगर होता है, और साइड के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, तीन। अब इसकी बात करते हैं हम लोग एरिया की। एक चीज याद रखिएगा, हाफ बेस इनटू हाइट तो ठीक है, काफी लोग पढ़े होंगे, लेकिन इससे अच्छा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला ये आपका यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एरिया निकालने का फॉर्म में आता है। एरिया ये किस काम में आता है, एरिया निकालने के काम में आता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें आप निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। मान लीजिए ए है, ये बी है, वो सॉरी ए है, बी है, ये सी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम क्या कहलाएगा, आपका पेरीमीटर। फिर आप क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी जब भी आएगा तो सेमी का मतलब होता है आधा, तो आप पेरीमीटर का आधा कर दिए। पेरीमीटर का आधा करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इधर भी करेंगे, कोई समस्या नहीं। एरिया को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
कोई समस्या आई होप नहीं होगी। एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू जो आप निकालेंगे मतलब पेरीमीटर का परिमाप का आप आधा कर देंगे, वही उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा सही है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल लिया है हम लोगों ने, ठीक। आपने लिया 3, 4 और 10, नहीं 3, 4, 10 नहीं, 3, 4, 5 लिया। चलिए 3, 4, 10 का तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। एक चीज चलिए इस पे भी हम लोग बात करते हैं कि कब ट्रायंगल बनेगा कब ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। ठीक, 3, 4, 5 का हम लोगों ने क्या लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। चलिए तो इसका हमको एरिया निकालना, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 3 + 4 + 5/5 हो गया। 5, 4, 9, वो 5, 4, 9, 3, 12। आपका पेरीमीटर कितना आ गया, 12। फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर 12 का आधा करेंगे तो आप आएगा 6। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर √S, S - A, S - B, S - C। कोई समस्या नहीं। एस आपका कितना है, 6 है, 6 यहाँ रख दिया। 6 माइनस ए क्या है आपका, 3। एस फिर एस की जगह फिर रख दीजिए। बी क्या है आपका, 5। फिर 6 - 4, कोई समस्या नहीं। फिर आप करते हैं 6, और यहाँ से 6 में से 3 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2। फिर एक चीज याद रखिएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, 6 × 18 = 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। अन्यथा आप लोग एक चीज याद रखिएगा, इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़िएगा। जैसे 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3, 3 और 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। जब भी कभी कोई चीज अंडर रूट में है, इसको कहते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट। जब भी कोई स्क्वायर रूट में 2 बार है, 2 बार है, तो आप इसको बाहर निकाल के कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। ये भी आपका 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो आप कितनी बार लिखेंगे, 2 2 का 1 पे है, तो आंसर 3 × 6 2 6। ये आपका आ गया आंसर, एरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये थी बात, ये है यूनिवर्सल मेथड। कोई भी ट्रायंगल आपका होगा तो आप निकाल लेंगे। ठीक, अगले टर्न पे याद रखिएगा हम लोग, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो रिस्पांस अगर अच्छा मिलेगा तो हम लोग अगले टर्न पे पाइथागोरस थ्योरम और स्क्वायर की, वर्ग की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, सारा पूरा मेंसुरेशन इस पे सीखेंगे। और ये क्लास, एक चीज याद रखिएगा, ये क्लास 9th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपी टेट, सी टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, DSSB के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी मैथ्स अच्छी खासी पूछी जाती है। तो ये मेंसुरेशन से क्वेश्चंस कंफर्म है, पूछे ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल ले लिए जिसका नाम दे दिए A, B और C। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया। मान लीजिए ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। अभी आपने देखा इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, जिनकी सारी साइड्स बराबर है। मान लीजिए ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है, ए। मान लीजिए ए 4, 4, 4, 5, 5 भी ले सकते हैं आपको। इसका हमको एरिया निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एक सबका सम। 1 2 3 कितने ए हैं, 3 ए हैं। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका आधा। आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दिए। फॉर्मूला क्या होता है, √S, S - A, S - B, S - C। कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। S की वैल्यू क्या है, 3a/2। यहाँ पे भी रखे 3a/2 माइनस a की वैल्यू क्या है, 3a/2 माइनस a। यहाँ पे भी आपने रख दिया 3a/2 माइनस a। चलिए अब आप बात करते हैं, यहाँ पे 3a/2 है गुड़े। ये बताइए 3/2 को आप क्या लिखते हैं, 1.5। 1.5 ए में से 1 ए गया तो कितना बचा, आधा। यहाँ से भी कहना है 3/2 मतलब 1.5, 1.5 ए में से 1 ए गया तो कितना बचा, आधा ए। यहाँ पे भी वही आधा ए। ये बताइए, आपको अभी बताया कि नीचे देखिए 2 कितनी बार है, ए कितनी बार है, 2 बार। 1 बार यहाँ से निकाले, 2 बार, 1 बार यहाँ से निकाले। ऐसे ही नीचे कितनी है, 2, 1 बार निकाले।
ये कितनी बार है, 2, एक बार निकाले। √3 बच रहा है तो √3 को ऐसे पढ़े रहने दीजिए। किसी भी चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में चला जाता है, तो आंसर a√3/4। ये था बात। ये तो ये आपका एक ने फॉर्मूला सीख गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया आपका, बन गया आपके सामने। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कभी भी आएगा, एरिया तो क्या आएगा, √3/4 a²। ए आपकी क्या है, साइड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर। साइड मतलब होती है भुजा। कोई भी साइड आपको दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला रखिएगा, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये थी बात आपकी। आज हम लोगों ने सीखा सर्किल। सर्किल में भी सर्किल का पेरीमीटर, एरिया और सेक्टर, सेक्टर का एरिया, लेंथ ऑफ आर्क ये सीखा। फिर ट्रायंगल सीखा। ट्रायंगल, एक चीज और याद रखेगा, कभी भी ट्रायंगल बनने की कंडीशन याद रखेगा। जैसे कोई ट्रायंगल है आपके सामने, एक ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूँ, जैसे ये है। एक चीज याद रखिएगा, 3, 4, 7, ये कभी ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एक चीज याद रखिएगा, ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या होती है, 2 छोटी साइड का सम तीसरी बड़ी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा या बराबर नहीं। यहाँ पे 3 और 4 छोटी साइड है, आप इसका सम करेंगे कितना आएगा, 7, और 7 7 के बराबर है, तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। ठीक, जैसे 3, 4 और 5 है, 2 छोटी साइड का सम कितना है, 7, और 7 5 से बड़ा है, तो ट्रायंगल बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं सम ऑफ टू, मतलब सीबीएसई वाले ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिगर साइड। और यूपी बोर्ड वाले कह सकते हैं 2 कई साइड का सम तीसरी बढ़ कई साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तभी आपका ट्रायंगल बनेगा। ये कंडीशन कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो ट्रायंगल बनने के लिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आपको ए, बी और सी दिया है, और कहा गया है ये दोनों छोटी साइड है, तो इन दोनों का सम हमेशा सी से बड़ा होगा। इस साइन का मतलब जानते ही हैं, ये उसकी तरफ खुला रहता है मुंह, जिसकी तरफ ये बड़ा शो करता है। ठीक, ये थी बातें। अगले टर्न पे हम लोग कल क्लास 3rd में या डे 3rd में हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ से थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस भी होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर्किल, सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसमें कोई कमी मत करिएगा। ठीक, और एक बार, ठीक है, एपिक बॉयज या एपिक बॉयज नहीं बोले जाएगा, क्योंकि ये बॉयज पार्शियल हो जाएगा। एपिक मेंबर्स से विनती है कि आप हर ग्रुप में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। शुक्रिया।